नमस्ते मूवी स्पॉट में आपका स्वागत है। आज मैं एक जापानी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। मूवी नेम वॉशिंग मशीन कहा जाता है। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। हाशिमोटो टोक्यो के गिंजा में रहने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। वो होने के बाद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। अपनी नौकरी से निकाल दिया। एक सुबह वो कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की जगह जाता है। लोड करने के बाद ड्रायर के ऊपर वो चाहता है कि वो बियर की कैन का आनंद ले सके। ड्रायर के अंदर कुछ गिरता है और बनाता है एक जोरदार शोर। चेक करने पर उसे अंदर बियर की कैन मिली। सबसे पहले हाशिमोतो का मानना कि कोई हो सकता है कि उसे वहीं छोड़ दिया हो, लेकिन जब बियर ठंडी हो जाती है तो वह भ्रमित हो जाता है। पुराना जगह का क्लीनर लापरवाही से उससे कहता है कि ड्रायर सबकी इच्छा पूरी करता है। हाशिमोटो सोचता है वो एक पागल है और उसकी उपेक्षा करता है, लेकिन वो आदमी करीब आता है और घोषणा करता है कि वो सच कह रहा है। बाद में वो चला जाता है। हाशिमोटो अपने कपड़े साफ होने की प्रतीक्षा करते हुए बियर पीता है। एक लड़की में प्रवेश करती है कमरा और उसके कपड़े धोने का भार। हाशिमोटो में कभी महिलाओं से बात करने की हिम्मत नहीं हुई होने के कारण वह अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहे हैं। वो घबराहट से सीट के अंत तक जगह बनाने के लिए स्कूटर चलाता है। उसके लिए लड़की उसके पास बैठ जाती है और बातचीत शुरू कर देती है। उसने उसे कपड़े धोने में देखा है पहले भी कई बार और उस पर क्रश विकसित कर चुका है। दूसरी ओर हाशिमोटो बेखबर है बातचीत शुरू करने के उसके प्रयासों के बारे में। वो अब खाली कैन को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन यह फर्श पर उतरता है। जब वो उसे लेने के लिए उठता है तो कोंडो रोने लगता है। एक असहज हाशिमोतो ने उससे पूछा कि क्या गलत है। जब उसने खुलासा किया कि उसने 40 कंपनियों के लिए साक्षात्कार किया था लेकिन किसी में चयन नहीं हुआ, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वो उससे कहता है कि उसे भी निकाल दिया गया था उसकी नौकरी से। वो सोचता है कि वो इतनी सारी कंपनियों के लिए साक्षात्कार करने में सक्षम थी। यह आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि उसके पास किसी भी उम्मीदवार की तुलना में साक्षात्कार में सबसे अधिक अनुभव है मिलता है। चैट के बाद लड़की अपनी स्थिति को अलग तरह से देखने लगती है। वो उसके लिए धन्यवाद अच्छा होने के बावजूद वो सिर्फ एक अजनबी है। उसके बाद वो अपने कपड़े बाहर लाता है और उसकी विदाई की कामना करता है। जैसे ही वो जा रहा है लड़की खुद को कोंडो के रूप में पेश करती है। मुठभेड़ के बाद हाशिमोटो खुशी खुशी घर लौट आया। रात में उसकी माँ उसे फोन कर बताती है कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें अस्पताल के बिल का भुगतान करने के लिए कुल 3 लाख येन की जरूरत है। जिम्मेदारी हाशिमोटो पर आती है, लेकिन उसके पास न तो नौकरी है और न ही बचत। फिर भी वादा करता है उन्हें पैसे भेजने और जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए। वो कपड़े धोने की जगह पर लौटता है। अगली सुबह वो लगभग निश्चित है कि बूढ़ा कल से झांसा दे रहा था, लेकिन वो अभी भी चाहता है सिद्धांत का परीक्षण करें। वह ड्रायर के सामने खड़ा होता है और 3 लाख येन मांगता है। कुछ सेकंड प्रतीक्षा करने के बाद उसे पता चलता है कि यह विचार कितना मूर्ख है। वो जाने वाला है जब अचानक ड्रायर के अंदर पैसे का एक बंडल दिखाई देता है। हाशिमोटो इसे बाहर लाता है, फिर भी करने में असमर्थ। विश्वास है कि यह वास्तव में काम किया। बंडल में ठीक उतनी ही राशि है जितनी उसने मांगी थी। जैसे ही वो इसके साथ दूर जाने की कोशिश करता है वो देखता है कि बियर कल से गायब हो रहा है। पुराना आदमी उसे बताता है कि ड्रायर से मिलने वाली चीजें एक दिन में गायब हो जाएंगी, उसे सावधान रहना चाहिए। हाशिमोटो ने उसे धन्यवाद दिया और बाहर भाग गया। वो कोंडो से टकराता है। फिर कौन उसे बताता है कि उसे अपने जीवन में पहली बार दूसरे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। हाशिमोटो उसे बधाई देता है और फिर से उसकी माँ का फोन आता है। कोंडो उसकी बात सुनता है और अपने बीमार पिता के बारे में पता चला। थोड़ी देर चैट करने के बाद हाशिमोटो जल्दी से भेजने के लिए निकल जाता है, पैसा गायब होने से पहले। उसके बाद वो वापस लौट जाता है कपड़े धोने की जगह। फिर से वह जीवन में अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस बार वो एक अच्छा सूट मांगता है जिसे वह नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए पहन सकता है। वो साक्षात्कार के लिए जाता है। पूरे दिन कई कंपनियां। हालांकि जब वो घर लौटता है तो उसे कंपनियों से पत्र मिलते हैं उसे सूचित किया कि उसका चयन किसी में नहीं हुआ है। उनकी आंखों के सामने सूट भी गायब हो जाता है। विफलता के बाद हाशिमोतो को पता चलता है कि अब उसके पास असीमित धन का स्रोत है। उसे नहीं करना चाहिए नौकरी की तलाश में अपना समय बर्बाद करें। इसके बजाय उसे अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए। इतना अगली सुबह वह सुनिश्चित करता है कि कोई भी आसपास न हो और एक आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की की कामना करता है। उन्होंने आगे कहा कि लड़की एक मॉडल की तरह सुंदर, सभी से ईर्ष्या करे।
ऐसी ही एक लड़की बाहर निकली। ड्रायर हाशिमोटो को उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। वो करीब आता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। हालांकि पहली डेट पर इतना बोल्ड होने पर लड़की उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। वो बाहर तूफान हाशिमोटो दंग रह गया है। अपनी गलती से सीखने के बाद वो एक के लिए पूछता है। प्यारी और चौकस प्रेमिका जो सुंदर है और जो उससे बहुत प्यार करती है के साथ एक खूबसूरत लड़की कहा गुण ड्रायर से बाहर निकलते हैं। लड़की उत्साह से उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी राहत के लिए बहुत कुछ। वो उसे खरीदारी करने के लिए ले जाता है और ड्रायर से पैसे का उपयोग उसे सब कुछ खरीदने के लिए करता है चाहता है। यह पता चला है कि ड्रायर द्वारा बनाए गए मनुष्यों को उनकी उत्पत्ति का कोई अंदाजा नहीं है और सोचते हैं कि वे असली लोग हैं। दिन के अंत में हाशिमोटो उसे अपने घर वापस लाता है। फिर भी वो उसके करीब आने से डरता है, इसलिए वे पूरी रात बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाशिमोटो की हथेली को देखकर लड़की टिप्पणी करती है कि उसका जीवन बहुत छोटा है। वो अचंभित है टिप्पणी द्वारा, लेकिन इसे अनदेखा करने का फैसला करता है। सुबह में वो अंत में पर्याप्त साहस जुटाता है उसे चूमने के लिए झुक जाओ, लेकिन वो उसके ठीक पहले गायब हो जाती है। बस एक ही चीज बची है, कपड़े और गहने उसने उसके लिए खरीदे। हाशिमोटो ने लड़की के साथ संबंध महसूस किया, लेकिन वो अब गायब होने से दुखी नहीं है कि उसे जितनी चाहे उतनी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। उस दिन से वो हर सुबह कपड़े धोने की जगह पर आता है और उसे एक नई प्रेमिका मिलती है, प्रत्येक एक अलग व्यक्तित्व के साथ। वो उन्हें फालतू तारीखों पर ले जाता है और उन्हें महंगे गहने खरीदता है ड्रायर से पैसे के साथ। वो अपने नए स्रोत के साथ अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा है। एक दिन वो ऐसी ही एक गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर होता है जब कोंडो उसे देखता है। उसे जलन होती है और उत्सुकता से उनका एक ज्वेलरी स्टोर तक पीछा करता है। हाशिमोटो को लड़की को खरीदते देखना महंगा पड़ गया अंगूठी। वो गुस्से में है। वो इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि उसने चंद दिनों में इतना पैसा कैसे कमा लिया। जब हाशिमोटो उस रात फिर से कपड़े धोने की जगह पर जाता है तो वो कोंडो में भाग जाता है। वो उसके बारे में पूछती है जिस पैसे पर वो दावा करता है कि उसने लॉटरी जीती है। उसे यह भी पता चलता है कि वो एक आकस्मिक रिश्ते में है उस लड़की के साथ जिसे उसने पहले देखा था। कोंडो को विश्वास होने लगता है कि लड़की उसे बिगाड़ रही है और अपने पैसे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाशिमोटो अब वो आदमी नहीं है जिसे वो पसंद करती थी। वो उसकी चिंताओं को खारिज करता है और पैसे का एक और बंडल लेकर चला जाता है। मुठभेड़ के बाद वो एक और तारीख पर चला जाता है एक महंगे रेस्टोरेंट में और अपनी नई प्रेमिका को छत पर लाता है। वो उसे एक अंगूठी भी देता है और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। वो कुछ मिनटों के बाद केवल अंगूठी को छोड़कर गायब हो जाती है। हमेशा की तरह हाशिमोटो अंगूठी को अपने पास रखता है और अपने दिन को जारी रखता है। चूंकि वो अब तक मासूम लड़कियों के लिए पूछ रहा है, इसलिए वो बदलाव के लिए जाने का फैसला करता है और मांगता है कोई है जो मोहक है। ऐसी ही एक लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है, जिससे वो घबरा जाता है। जैसे ही वे फ्लर्ट करते हैं, कोंडो वहां पहुंचता है और उन पर जासूसी करता है। वो उसे कई अंगूठियां देते हुए देखती है जो उसने एकत्र की हैं अब तक। उसे अपनी मां का फोन आता है और उसे कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के लिए कहता है। जब वो नहीं, उसे कमरे से बाहर निकलना होगा। कोंडो लड़की से बात करने का मौका लेता है और पूछता है उसने पुराने हाशिमोटो के साथ क्या किया है। जब लड़की उस पर हंसती है और उसे जाने के लिए कहती है, गुस्से में आकर कोंडो ने उसकी अंगूठियां छीनने की कोशिश की। इस बीच हाशिमोटो अपनी मां से बात करता है जो बताता है ताकि उसके पिता को ऑपरेशन की जरूरत पड़े। पैसे से ज्यादा माता पिता को उनसे मिलने की जरूरत है, लेकिन वह देखभाल करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत व्यस्त रहा है। कॉल के बाद बूढ़ा आता है। हाशिमोटो ने कहा कि वो उसे ड्रायर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति ड्रायर से बाहर आएगा वह भी एक दिन में गायब हो जाएगा। हाशिमोटो ने उस पर हंसते हुए दावा किया कि वो पहले से ही जानता था। अंदर लड़कियों के लिए कुश्ती जारी है, अंगूठियां प्राप्त करें। अंत में नई लड़की यह सोचकर चली जाती है कि हाशिमोटो उसे धोखा दे रहा है। वो कोंडो को रोते हुए देखने के लिए लौटता है और उम्मीद करता है कि वो उस लड़के में बदल जाएगा जिससे वो कुछ दिनों पहले मिली थी। पहले इच्छा के कारण हाशिमोटो को ड्रायर में टेलीपोर्ट किया जाता है। उसके कपड़े क्या बदल गए हैं। जब वो पहली बार कोंडो से मिले तो उन्होंने पहना था। उसे जल्द ही पता चलता है कि ड्रायर ने कोंडो की इच्छा पूरी कर दी है। जब से वो ड्रायर से बाहर आया है, उसके पास जीने के लिए केवल एक दिन है। टीवी हजारों के बारे में समाचार दिखाता है। येन ज्वेलरी की दुकान से लापता। फिल्म के अंत में
हाशिमोटो जमीन पर गिर जाता है जबकि कोंडो उसे असमंजस में देखता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचना चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।